Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am second year BSc Nursing student at GMC उरई. So इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक नर्स हैं तो आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं अपनी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद, और एक नर्स में और एक डॉक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो उसकी हम बात करेंगे. इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ और है कि मैंने अभी कुछ 1-2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि आपको सीनेट की प्रिपरेशन के लिए आप कौन कौन सी बुक्स जो है वो ले सकते हैं. तो उसमें मतलब काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि बुक्स का नाम दे दीजिए या फिर वीडियो में मतलब बुक्स का फ़ोटो दिखा दीजिए जो फ्रंट पेज होता है. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी बुक्स का नाम मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने तरफ से देख लीजिए. ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको बुक्स नहीं मिले तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. तो अभी इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले देखो, अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो, मतलब नर्सिंग में भी आपको पता है काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, जैसे ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल. तो ये सारे जितने भी मैंने अभी नाम लिए हैं सब कुछ नर्सिंग के अंडर ही आता है. ठीक है, तो जैसे ANM है, ANM सबसे बेसिक कोर्स होता है नर्सिंग में, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक काम करना पड़ता है. कोई हाईफाई मतलब इसमें प्रोसीजर वगैरह नहीं होते हैं. तो इसमें आपको जैसे अगर आप ANM कर रहे हो तो इसमें आपको बहुत ही बेसिक सा काम करना होता है. लाइक आप पेशेंट को इंजेक्शन लगा दो, ड्रिप चढ़ा दो, एंड मतलब वही जो हल्का फुल्का काम है, जो पेशेंट्स हैं, बेड साइड पेशेंट्स हैं, आप उनकी केयर कर सकते हो. और जो हल्का फुल्का काम होता है वार्ड में, जैसे इधर उधर सामान पहुंचाना है, तो ये सब काम एक ANM नर्स का होता है. उसके बाद आते हैं GNM पे. तो जो GNM है वो ANM के कंपैरिजन में अच्छा कोर्स है. तो अच्छा कोर्स इन द सेंस मतलब आप इसमें ज़्यादा सीखते हो GNM में. तो GNM नर्स में क्या होता है, उसमें आप GNM के लिए काफ़ी सारी मतलब अच्छी पोस्ट भी हैं. तो GNM में आपको बेसिकली सारे काम करने होते हैं. जो GNM नर्स होती है तो वो क्या करती हैं, वो हॉस्पिटल में मतलब जो भी काम होते हैं वो सारे काम मोस्टली करती हैं, डॉक्टर्स के साथ रहती हैं, असिस्ट करती हैं डॉक्टर्स को. जब भी कोई मेजर प्रोसीजर होता है वो पेशेंट्स की केयर करती हैं. केयर करने का मतलब उनको जो भी पेशेंट्स का ध्यान रखना होता है, उनको कब मेडिकेशन देनी है, कब उनको मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये सारा ध्यान रखती है एक GNM नर्स. और GNM नर्स के लिए मतलब अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छी पोस्ट भी मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छी सैलरीज भी हैं. उसके बाद करते हैं हम बात BSc नर्सिंग की. तो BSc नर्सिंग ANM, GNM और पैरामेडिकल मतलब तीनों को मिला के अगर बोलें तो सबसे बेस्ट कोर्स है BSc नर्सिंग. यहाँ पे आपको क्या है, जो BSc नर्सिंग है इसमें आपको मोस्टली सारे काम आने चाहिए, भले ही आपको वो काम करना पड़े ना करना पड़े, दैट्स डिफरेंट. पर जो BSc नर्सिंग है इसका मतलब है कि आपको सारे काम आने चाहिए और आपको मतलब सब कुछ सिखाया जाता है. ऐसा नहीं है कि सिखाया नहीं जाता, आपको सब कुछ एकदम बेसिक से सिखाया जाता है. जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी चीज़ ज़रूरी है एक पेशेंट के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको BSc नर्सिंग में सिखाई जाती हैं. ठीक है, और जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, और सॉरी मैं इसका काम बताना भूल गई. तो BSc नर्सिंग में मतलब जो भी आपको पोस्ट मिलेगी, मतलब जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, स्टाफ नर्सेज होती हैं, तो सारी BSc नर्सिंग के बाद ही आप बनते हैं. तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है और काम आपको सारा कुछ काम करना होता है. जो भी एक वार्ड में काम होता है, वहाँ के आप एक इंचार्ज टाइप के होते हैं. तो सारा ध्यान जो है पेशेंट्स का आपको ही रखना है, किस पेशेंट्स को कौन सी दवा लगनी है, कौन सा प्रोसीजर होना है, कब उसको दवा खिलानी है, कौन सी दवा खिलानी है, तो वो सब ध्यान एक नर्स को रखना होता है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पैरामेडिकल स्टाफ की. तो पैरामेडिकल स्टाफ इज जस्ट लाइक वो किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं. जैसे कि मान लो एक लैब टेक्नीशियन है तो वो अपना पैथोलॉजी का ही काम करेगा. फिर एक डायलिसिस टेक्नीशियन है तो वो अपना डायलिसिस का ही काम करेगा. वो सारा काम नहीं करते हैं. वो जिस चीज़ में मतलब एक ऑर्थोपेडिक है तो वो अपना काम ऑर्थोपेडिक में ही करेगा, हर जगह जाके काम नहीं करेगा. तो पैरामेडिकल स्टाफ ये है कि वो उनका एक पर्टिकुलर ब्रांच है तो वो उसी के अंडर काम करेंगे. लेकिन जो BSc नर्सिंग है तो BSc नर्सिंग इज़ लाइक आपको सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा आपको सब कुछ आना चाहिए. और नर्सिंग के लिए जितना ज़रूरी है उतना तो सब आपको आना ही चाहिए. ठीक है, तो BSc नर्सिंग आपको देखो क्या क्या काम करना पड़ता है, मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि ये काम आप मतलब सारी नर्सेज को आना चाहिए मोस्टली. जैसे पेशेंट को मेडिकेशन क्या देना है, डॉक्टर ने कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड की है, मतलब कौन सी मेडिकेशन बताई है, तो वो मेडिकेशन पेशेंट को कब लगेगी, कब उसको खून चढ़ना है, कितना खून चढ़ना है,
अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको क्या काम करना पड़ता है। तो मतलब बीएससी नर्सिंग या आप कर रहे हैं या कर चुके हैं तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं आप। जैसे बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप स्टाफ नर्स की जॉब कर सकते हैं, आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप एम्स में बन रहे हैं तो वहाँ पे सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, बट एम्स में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है एम्स में। एंड फिर स्टेट लेवल पे आप बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं तो आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं। अब जॉब करने के बाद काम क्या करना पड़ता है, बेसिकली क्या काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो, मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ तो आप लोग अच्छे से सुन लेना, बाद में एक एक करके मत पूछना। जैसे अगर आप किसी वार्ड की स्टाफ नर्स हैं या फिर नर्सिंग ऑफिसर है तो वहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ता है। आपको पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखना होता है। एक वार्ड में कितने पेशेंट्स हैं, कौन से पेशेंट्स को कौन सी मेडिकेशन लगनी है, कब लगनी है, कितने डोज में लगनी है, कितने टाइम पे लगनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। उसके बाद पेशेंट को क्या ज़रूरत पड़ रही है, कब किस टाइम पे, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। किस पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है दवा का, तो वो सारी चीज़ें एक नर्स को नोटिस करनी होती है। उसके बाद ये एक वार्ड की बात है। देन अगर आप ओपीडी में है तो ओपीडी में क्या करते हैं कि मतलब मोस्टली डॉक्टर्स ही देखते हैं, मतलब जो भी पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर्स देखते हैं। उसके बाद नर्स उनको असिस्ट करती हैं कि अगर किसी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, लाइक अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे एक नर्स होती है जो कि पेशेंट मतलब डॉक्टर की हेल्प करती है उस टाइम पे असिस्ट करने के लिए। एंड अगर आप ओटी में जाते हैं तो ओटी में क्या होता है कि ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर, तो वहाँ पे एक डॉक्टर मतलब जो होते हैं डॉक्टर्स यानी सर्जन जो होते हैं तो वहाँ पे वो ऑपरेशन करते हैं और जो नर्सेज होती हैं वो उनको असिस्ट करती हैं। असिस्ट करने का मतलब उनकी नौकर नहीं है सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोग को दिमाग से निकालनी है। असिस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सामने वाले इंसान के नौकर हो, बट आप हेल्प कर रहे हो, वो चीज़ आपको समझनी है। लाइक अगर एक डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन कर रहा है तो वो सारा सामान खुद नहीं उठाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि अगर आप उसी पेशेंट को बार बार टच करके इधर से उधर जा रहे हो तो वो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है उस टाइम पे। तो नर्सेज क्या करती हैं, वो सारे जो टूल्स होते हैं ऑपरेशन के टाइम पे, जो भी मेडिकेशन होती है, सारा चीज़ उठा उठा के डॉक्टर्स को देती हैं, जिससे कि वो उस टाइम पे वो एक पर्टिकुलर काम करते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है एक नर्स का। देन अगर वहाँ पे अगर कोई जैसे मान लो अगर उस पेशेंट ने उस टाइम पे यूरिन कर दिया या फिर स्टूल पास कर दिया तो वो हो सकता है कि एक नर्स को साफ़ करना पड़ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई अदर वर्कर नहीं है तो, अगर वर्कर है तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, बट अगर नहीं है तो फिर आपको उस केस में करना पड़ता है। और ये कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये आपका काम है। आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो उससे ज़्यादा अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। और अगर आप इस प्रोफेशन को चूज़ करने के बाद ये सब सोच रहे हो तो बेसिकली बहुत गलत चीज़ है। सो एक डॉक्टर और एक नर्स में क्या डिफरेंस होता है। मेनली डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट्स को देखते हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट मतलब जो है लगना है एक पेशेंट को, उसको कब देना है, टाइम वगैरह सब कुछ लिख के फिर डॉक्टर्स जो है वो चले जाते हैं, मतलब राउंड्स लेके चले जाते हैं। उसके बाद एक पेशेंट का पूरा ध्यान जो है वो एक नर्स रखती है। उसको कौन सी मेडिकेशन कब देनी है, कितने बार देनी है, कौन से टाइम पे देनी है, उस मेडिकेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक नर्स ध्यान रखती है। तो एक पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करने में जितना कंट्रीब्यूशन एक डॉक्टर का होता है उतना ही कंट्रीब्यूशन एक नर्स का होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारा काम डॉक्टर्स ही करते हैं या फिर सारा काम नर्सेज ही करती हैं। दोनों का पर्टिकुलर अपनी अपनी जगह पे एक रोल होता है। और ये सारी जो भी मेडिकल स्टाफ है सबके लिए अप्लाई होता है ये चीज़। इंसान अपना काम नहीं करेगा तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक डॉक्टर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है या फिर एक नर्स बहुत ज़्यादा काम कर रही है। दोनों का अपनी जगह एक काम होता है। तो आप किसी को कंपेयर मत करो कि डॉक्टर इज़ लाइक हाई पोस्ट एंड नर्स लाइक लो ग्रेड, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सब लोग अपनी अपनी जगह पे रह के अपना काम करते हैं, और अगर सारे लोग अपनी जगह पे रह के अपना काम नहीं करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो मैंने एकदम क्लियर करके बता दिया कि एक नर्स के काम में और एक डॉक्टर के काम में क्या डिफरेंस होता है। तो इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आई हो इस वीडियो में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, बाय।